दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। साथियों ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक पौधा है फाइकस माइक्रोकार्पा। साथियों ये छोटी सी कटिंग मैंने करीब 1 साल पहले ज़मीन में लगाई थी, तो अब ये ठीक ठाक बड़ा हो गया है। इसके अंदर 3-4 ब्रांचेस भी हो गई हैं। तो अब मैं जो है इसको एक बोनसाई पॉट में लगाने वाला हूँ। मैंने इसकी बहुत सारी पत्तियाँ हटा दी हैं और मैंने इसकी ब्रांचेज को आपस में गुथ दिया है। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ये फ्यूज हो जाएं आपस में, एक दूसरे में जैसे जुड़ जाएं। जितनी ब्रांचेज है जुड़ जाएं, जितनी मेरी कोशिश होगी उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। मैंने इसको एक पत्थर के ऊपर, ईंट के टुकड़े के ऊपर रख के अब मैं एक बोनसाई ट्रे में रख रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर ये ऐसा दिखे कि जैसे बोनसाई जो पत्थरों के ऊपर होती है, जिसको हम रॉक ओवर बोनसाई बोलते हैं, तो इस तरह का मैं एक इसको लुक देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी तैयारी की है। तो इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 2-2, 3-3 साल लगते हैं पौधे को इस तरह से देखने में, जो अच्छा सा लगे कि। तो उसके लिए भी देखिए, चूँकि ये बोनसाई ट्रे है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 इंच या 3.5 इंच की हाइट है इस पॉट की। तो अब इसके ऊपर एक ईंट के टुकड़े में इसकी जड़ों को रखा गया है, इसलिए इसके चारों तरफ पॉलीथीन लगा के मिट्टी भर दी गई है। अब ये कम से कम 5-6 महीने तक ऐसे ही बंद रहेगा, क्योंकि इसकी हमने जड़ें हिला दी हैं। तो अब ये इसमें स्टेबल होने में टाइम लगेगा। मैंने कुछ हद तक इसकी पत्तियां भी काट दी हैं, तो अब ये दोबारा अपनी पोजीशन लेने में टाइम लगाएगा। तो अब जो है कि जब ये सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो है दिखाऊंगा कि किस तरह से ये, जिसको हम कहते हैं कि रॉक ओवर बोनसाई, तो कैसा दिखता है। तो देखिए, मैंने कोशिश तो की है। तो अभी क्या है कि मैंने इसके अंदर एक सिंपल मिट्टी में भर दिया मैंने इसको, और ऐसे पॉलीथीन लगा के इसकी जड़ों के ऊपर तक, क्योंकि जड़ें जहाँ तक मिट्टी में रहनी चाहिए वहाँ तक मैंने मिट्टी में जड़ें दबा दी हैं। अब मैंने इसको बांध दिया है। अब मैं इसको छाया में रखूँगा, कहीं पेड़ के नीचे छाया में रख दूँगा कुछ दिन के लिए, और उसके बाद जो है फिर इसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी। फिर इसकी जो है कि ट्रिमिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अगले